अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मिड से पहले वाला ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक में। थर्सडे को 11:20 के ऊपर आपका पेपर होगा। थर्सडे वाले दिन मैंने पेपर आपका स्केड्यूल किया है, तो 11:20 पे आप लोग इसको देख लें। आपका पेपर है, इसे नहीं भूलना। पेपर इस तरह का होगा कि 11:20 पे मैं आपको पेपर दूंगा और 12:45 पर आपने उसको सॉल्व करना होगा। आपका जो पेपर होगा वो पेपर हमारे पास आपका थ्योरेटिकल होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। उसमें क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने होंगे। उसके बाद उसको तस्वीर खींच के उसकी पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बना के आपको मुझे सेंड करनी है। एग्ज़ाम का लिंक मैं आपका नया बना के दे दूंगा। मे बी मैं आपको 20-20 लोगों में डिवाइड कर दूंगा ताकि प्रॉक्टरिंग आसान हो जाए। आप लोग ऑनलाइन बैठेंगे, कैमराज ऑन रखेंगे और एक दफ़ा क्वेश्चंस नोट करने के बाद आप कैमरे से थोड़ा दूर होकर बैठेंगे ताकि नज़र आए कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे। और फिर आप वहीं पे सारे के सारे अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे, कैमरे से तस्वीरें खींचेंगे, उसकी पीडीएफ बनाएंगे और वो सेंड कर देंगे अपने रोल नंबर के साथ। रोल नंबर के नाम के साथ की फाइल्स हमें रिसीव हो जाएंगी और उसके अगेंस्ट फिर हम आप लोगों के पेपर को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे और आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है। सो ये तरीक़ेकार हमारे पास होगा, इसको आपने फॉलो करना है, भूलना नहीं है और इसके मुताबिक पेपर चेक करना है। आखिरी लेक्चर है अब, क्योंकि हम लोगों ने 12th चैप्टर से आगे नहीं जा सके, तो 12th चैप्टर तक ही हमारा कोर्स होगा। इसमें हम लोगों ने जो 12 चैप्टर हैं वो करने हैं। एक मैं 5 से 10 मिनट का रिव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कि कोर्स में है क्या कुछ। हमारे जो पहला कोर्स हमारे पास, पहला चैप्टर हमारे पास था, उसी की डिस्क्रिप्शन हम लेके आगे चल रहे हैं। पहले जिसमें हमने सर्वर को एक्सप्लेन किया था कि सर्वर हमारे पास होता क्या है। अगर हम सर्वर की बात करें तो ये मेमोरी एरिया है जिसको हम इंस्टेंस बोलते हैं, और हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ फाइल्स हैं जिनको हम डेटाबेस बोलते हैं। उसमें कुछ इंटरनल फाइल्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फाइल्स हैं और कुछ हमारे पास क्या है, मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया को मैनेज करने के लिए एक ही कमांड है, और वो कमांड कौन सी है, आल्टर सिस्टम सेट। उसकी मदद से हम उसके सारे पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर लेते हैं अगर हमारे पास इंस्टेंस एसपी फाइल से बना हो। तो सबसे पहले अब हम पी फाइल की बात कर रहे हैं। पैरामीटर फाइल जो आपका इंस्टेंस क्रिएट करती है, दो तरह की होती है, पी फाइल होती है और एसपी फाइल होती है। और हमने पढ़ा था सैम्पल इनिट फाइल पड़ी होती है, उसको हम कॉपी करके पी फाइल बना लेते हैं। पी फाइल से एसपी फाइल बनाते हैं, तो क्रिएट एसपी फाइल फ्रॉम पी फाइल और क्रिएट पी फाइल फ्रॉम एसपी फाइल की कमांड से हम दोनों तरह की फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल में सिर्फ हम मल्टीप्लेक्सिंग का काम खुद कर सकते हैं कि हम एक कॉपी, दो कॉपीज मिनिमम होती हैं, 3 बनाना चाहे, 4 बनाना चाहे, 5 बनाना चाहे। मल्टीप्लेक्स के दो तरीक़ेकार हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पी फाइल। अगर पी फाइल यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीक़ेकार है, एस पी फाइल यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा तरीक़ेकार है। पढ़ने आपने ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कंट्रोल फाइल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रीडू लॉग फाइल्स को। रीडू लॉग फाइल्स हमारे पास कौन सी फाइल्स हैं, जो साइक्लिक फैशन में काम करती हैं, और एक ग्रुप जब फिल हो जाता है तो जंप करती हैं दूसरे ग्रुप से, दूसरे से तीसरे पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉक स्विच। जब आखिरी ग्रुप फिल हो जाता है तो पहले को आके क्या कर देती हैं, ओवरराइड कर देती हैं। ग्रुप इज लॉजिकल, इसके अंदर जो मेंबर होंगे वो फिजिकल फाइल्स होंगे। मेंबर कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट एक मेंबर होना ज़रूरी है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5। हमारे पास ग्रुप्स कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितने मर्जी बना लें। ठीक है, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट 2 ग्रुप्स होने क्या है, ज़रूरी है। इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हम ग्रुप ड्रॉप कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं, मेंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मेंबर ऐड कर सकते हैं, मेंबर की यानी फाइल की लोकेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ हैं जो किससे मुतलिक हमने करनी है, रीडू लॉग फाइल्स के मुतलिक। डिटेल आप लोगों ने पढ़नी है इसकी। रीडू लॉग फाइल्स के बाद हम लोगों ने फाइल्स में पढ़ा था कि हमारे पास सेगमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो टेबल स्पेस लॉजिकल, डेटाबेस लॉजिकल, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल स्पेसेस लॉजिक आ जाती हैं जो लॉजिकल होती हैं। टेबल स्पेस के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं, हर सेगमेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक टेबल स्पेस के अंदर जितने मर्जी ऑब्जेक्ट और सेगमेंट हो सकते हैं, लेकिन एक सेगमेंट में एक ऑब्जेक्ट होगा, और एक सेगमेंट में जितनी मर्जी डाटा फाइल्स हो सकती हैं।
और फिर सेगमेंट के आगे एक्सटेंट है और एक्सटेंट के आगे ब्लॉक है। डेटा फाइल्स में से अगली हमारे पास थी जिसको हम डेटा फाइल्स बोलते हैं या टेबल स्पेसेस बोलते हैं, जिनको हम यूज़र टेबल स्पेसेस बोलते हैं। सिस्टम टेबल स्पेस होती है और यूज़र टेबल स्पेस होती है। क्रिएट टेबल स्पेस की कमांड से टेबल स्पेस को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है जी। टेबल स्पेसेस दो तरह की होती हैं, डेटा डिक्शनरी मैनेज होती हैं और क्या होती हैं, लोकली मैनेज्ड होती हैं। डेटा डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस होती हैं जिनमें एक्सटेंट्स की एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, डाटा डिक्शनरी को अपडेट करना होता है। दूसरी हमारे पास कौन सी है, लोकली मैनेज। लोकली मैनेज में हमने क्या करना होता है कि हर टेबल स्पेस लोकली एक बिटमैप रखती है जिसमें हर बिट एक एक्सटेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर बिट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब एक्सटेंट फ्री है, अगर बिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब एक्सटेंट क्या है, यूज्ड है। तो अब एक्सटेंट्स के यूज और अनयूज होने के केस के अंदर हमें डाटा डिक्शनरी में जाके कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोकली हो जाती है। तो इससे डाटा डिक्शनरी का बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा इन डाटा फाइल्स को ऑफलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है, रीनेम किया जा सकता है, उनके पॉइंटर्स को चेंज करने का तरीक़ाकार क्या है उसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लें। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा अनडू टेबल स्पेस है, टेम्परेरी टेबल स्पेस है, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये आपको पता होना चाहिए। सिंटेक्स में एक एक वर्ड का फ़र्क है, वो भी आपने खुद देखना है। उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक्स की बात की थी। डेटाबेस ब्लॉक जो हमारे पास में परसेंटेज फ्री होती है, परसेंटेज यूज होती है। तीन हिस्से हैं उसके, हेडर, हेडर के बाद आ जाती है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के पास आ जाता है डाटा का एरिया। डाटा और हेडर को अगर कभी एक्सटेंड होने की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, वो फ्री स्पेस में ग्रो कर सकते हैं। फ्री स्पेस इज़ अ क्वेश्चन अवेलेबल बोथ फॉर डाटा एरिया एंड हेडर एरिया। हेडर ने कब ग्रो करना है, जब इनी ट्रांजेक्शन अगर हमने 100 रखी हुई है और मैक्स ट्रांजेक्शन 200 है वैल्यू, तो इनी ट्रांस 100 की स्लॉट्स तो काम अवेलेबल होंगी आपके हेडर में। 101 से लेकर 200 तक जो स्लॉट्स हैं वो हम कहाँ से जाके लेंगे, डाटा फ्री स्पेस में से ले लेंगे। तो जो मिनिमम एक्सटेंट से इनिशियल ट्रांजेक्शन से मैक्स ट्रांजेक्शन के दरमियान वाली रेंज है, उसके लिए स्लॉट्स कहाँ से हम लेते हैं, फ्री स्पेस में। और डाटा फ्री स्पेस में जगह कब लेते हैं, अगर कोई डाटे वाला एरिया फुल हो जाए और हमने किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़े तो हम कहाँ से जगह ले लेते हैं, फ्री स्पेस में से ले लेते हैं। ठीक हो गया। फ्री स्पेस रखी क्यों जाती है, उसके लिए हमने रो माइग्रेशन और रो चेनिंग के इश्यूज को पढ़ा था, वो क्या है उनको भी अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना। पिछले लेक्चर हम लोगों ने देखे हुए। पीसीटी इंक्रीज, पीसीटी यूज़, ये आपको पता होने चाहिए। इन इनी ट्रांस, मैक्स ट्रांस, ये क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरा साइक्लिक फैशन क्या है, ये काम कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आ गई थी रो आईडी। रो आईडी क्या होती है, एड्रेस ऑफ अ रिकॉर्ड है। एक्सटेंडेड थी, रिस्ट्रिक्टेड थी, वो क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। रो का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ये रो आईडी रहता है, रो का स्ट्रक्चर रहता है। रो का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें रो हेडर होता है, फिर कॉलम लेंथ होती है, फिर कॉलम वैल्यू होता है, और हर एट्रीब्यूट के लिए ये कम्बिनेशन पे मूव होता जाता है, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास एंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं और इनकी बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इंडेक्स की भी एंट्री आती है, जो बी ट्री की इंडेक्स की एंट्री है। उसमें इंडेक्स का हेडर आता है, फिर कॉलम लेंथ, कॉलम वैल्यू आती है, और फिर आगे रो आईडी आ जाती है। तो ये तीन हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस और स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमें पता होना चाहिए। इनमें फ़र्क क्या है, कौन सा कब इस्तेमाल होते हैं, हमें ये भी देखना है। बी ट्री कैसे काम करता है वो भी देखना है, बिटमैप कैसे काम करता है वो भी हम लोगों ने देखना है। फिर सेगमेंट्स की 11-12 टाइप्स पढ़ी थी हमने, जो इंट्रोडक्शन था हमें उसका भी आइडिया होना चाहिए। ये वही वाला चैप्टर है जिसके एंड में डेटाबेस ब्लॉक है, मेरे ख्याल ये 10वां चैप्टर बनता है, 9वां या 10वां बनता है। इसके अलावा इनिशियली चले जाएँ तो स्टार्टिंग फेजेस 4 थे हमारे पास, और रिकवरी का मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकवरी कैसे परफॉर्म करते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। इन्हीं में से आपका पेपर बनना है, और आपका पेपर सब्जेक्टिव टाइप का होगा। 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और उसके 5 मिनट के अंदर आपने से क्या करना होगा, हैंड रिटन जो है उसकी पीडीएफ बना कर मुझे सेंड करनी होगी। जो 5 मिनट के अंदर सेंड नहीं कर सकेगा उसका पेपर हम मार्क नहीं करेंगे। ठीक है। मॉनिटरिंग होगी आप लोगों की
कैमराज आप लोगों ने ऑन रखने हैं और इतने फासले पे बैठने, जैसे मैं अब यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पास यहाँ पे मोबाइल खुला है तो आपको नज़र नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैं कैमरे को इस तरह कर लूँ और मैं बहुत इतनी पीछे जाके बैठ जाऊँ तो इसका मतलब है अब अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो आपको साफ नज़र आएगा। तो इतने फासले पे आपने बैठना है ताकि हम आपको बेहतर तौर पे क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें। चले, ये हमारे इस कोर्स की मिड से पहले तक की डिस्कशन थी। अब हम मिड के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। पेपर्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी है। विश यू गुड लक। थैंक यू।